हेलो दोस्तों, प्रणाम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता पर अगला चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। काफ़ी लोगों के लाइक्स आए हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपसे संबोधित हूँ। आपसे आग्रह है कि यदि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर पहुँच जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अपने पिछले वीडियोज में देखा था कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ ले चलने के लिए वासुदेव से कहता है और वासुदेव के ऐसा करने के बाद वह दोनों तरफ की सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहग्रसित हो जाता है। वह सोचता है कि जो भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं वे हमारे ही सगे संबंधी हैं, इन्हें मार करके विजय प्राप्त करके राज्य प्राप्त करना ठीक नहीं है। और वह वासुदेव कृष्ण से यहाँ तक कह देता है कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा और भिक्षा टन करके अपना जीवन व्यतीत करना मैं बेहतर समझता हूँ। और उसके इस तरह से निराशा में आ जाने के बाद वासुदेव कृष्ण उसे बार बार समझाते हैं और वह उसे कहते हैं कि शाश्वत धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का वध करना पड़ता है। जब तुम उनसे लड़ते हो तो ये भी, जब तुम उनसे नहीं लड़ते हो तो भी वे तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हारे परिवार, पुत्रों और संबंधियों को मार डालेंगे, तुम्हारे वंश की स्त्रियां तब भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। द्रौपदी के साथ हुए व्यवहार को तुम कैसे भूल जा रहे हो? तुम उसी घटना को तिहराए जाने का अवसर क्यों दे रहे हो? जब तुम युद्ध से भाग जाते हो, पलायन कर जाते हो, तो फिर यह पांडवों की पराजय सुनिश्चित है, तो तुम पुनः अतीत की घटनाओं को दोहराए जाने का कारण क्यों बन रहे हो? इतने के सुनने के बाद वह अर्जुन हतप्रभ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह पुनः किस शब्दों में भगवान वासुदेव के तर्कों को काटे। तो वह अब उनके सामने पूरा समर्पण कर देता है, पूरी तरह से समर्पित भाव से उनके सामने आ जाता है। वह कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयः स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। वह कहता है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन कह रहा है कि हे वासुदेव, मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं वह कर्तव्य अपना भूल गया हूँ और मेरा सारा धैर्य समाप्त हो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए बेहतर हो, उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अर्जुन अपने स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दिया वासुदेव के सामने। अभी तक वह कृष्ण को शायद अपने बराबर ही समझता था अथवा अनेक विद्याओं में वह अपने को कुछ उनसे आगे भी समझ रहा था कि मैं कई विद्याओं में वासुदेव कृष्ण से आगे हूँ। परंतु अब उसने क्या किया कि अपने पूरी जीवन बागडोर वासुदेव कृष्ण को सौंप दी। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर पा रहा है। अतः वह वासुदेव के संपूर्ण समर्पण करके उनका शिष्यत्व ग्रहण करता है। वासुदेव के सामने पूरी तरह से समर्पित होकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह उनसे मित्रतापूर्ण बातें बंद कर देता है। जो उससे बराबरी का उसका जो संबंध था
उसे वो समाप्त कर देता है। वह चाहता है कि जैसे अपने ऊपरी लोगों से, गुरु लोगों से, बड़े लोगों से गंभीर बात की जाती है, वैसे ही अब वासुदेव कृष्ण से भी गंभीर बात की जाए। इसके साथ ही वह एक और निवेदन उनसे करता है कि वह कहता है, न ही प्रपश्याम मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ वसपतनम वृद्धम राज्यम स्वर्णाम अपि च आधिपत्यम। अर्जुन आगे कहता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस दोष को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। वह समझ रहा था कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सभी जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसे हल कर सकता है तो वे हैं एकमात्र वासुदेव कृष्ण। संसार की समस्याओं का हल धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो विश्व के विभिन्न भागों में अनेक ऐसे राज्य आज भी हैं जो जीवन की सारी सुख सुविधाओं और संपत्ति से विभूषित हैं, परंतु उनके सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न माध्यमों से शांति की तलाश में लगे हुए हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोकों में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, जैसा कि इस समय हम कोविड-19 के समय में देख रहे हैं। सारी वैज्ञानिक प्रगति, सारी व्यवस्था, सारी चिकित्सा व्यवस्था सब फेल कर गई है, सब कुछ असहाय हो गया है और ये विचारों का यह अधःपतन ही आज विश्व के शोक का कारण बना हुआ है। वही शायद अर्जुन भी सोच रहा है कि ऐसा कोई भी धन संपत्ति, ज्ञान, विज्ञान नहीं है या दुनिया का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो उसके इस शोक को दूर कर सके। इसलिए हे वासुदेव, मैं आपके शरण हूँ, आपके शरणागत हूँ। आप ही एकमात्र ऐसे विभूति हैं जो मेरे शोक को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका आज का चैप्टर समाप्त हो रहा है। पुनः हम अगले चैप्टर में आपसे एक बार पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।